महसूस करता हूँ। जो रहते हैं राष्ट्र के लिए, जो देश के लिए मर मिटने को तैयार है, उन्हें अधिकतम सशक्तिकरण मिलना चाहिए जो हो सकता है। हमारे हाथ में जो पहला उपकरण है वो है हमारा अपना शरीर, हमारा अपना मन, हमारी अपनी ऊर्जा। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे बलों को पता होना चाहिए कि कैसे ध्यानपूर्ण होना चाहिए। हर्ष अयव लद्दाख हमको एक स्निग्बाना। हम आप सभी को यहाँ पाकर बहुत गौरवान्वित और सम्मानित महसूस कर रहे हैं। जो यहाँ का एटमॉस्फेयर है, जो यहाँ का माहौल है, यहाँ के माहौल में एक ताजगी और एक सुगंध है। हम चाहे कहीं भी चले जाएं, लेकिन उस वातावरण में एक खुशबू है, और वो खुशबू भी कई तरह की होती है, लेकिन वो खुशबू एक ऐसी है कि जो आदमी को एक अलग सी फीलिंग कराती है अपने हृदय में, और साथ में उस सुगंध में एक शीतलता है। जहाँ तक यहाँ के अनुभव का प्रश्न है, तो आखिरी 15 दिनों में मैं कहूँगा कि अंगमर्दना अगर एक संजीवनी के तौर पे हमने सीखा है, क्योंकि अक्सर एक सोल्जर को हमें देखने को मिलता है एज के साथ साथ, खासकर वो जितना विषम परिस्थितियों में रहता है उसकी फिटनेस कहीं ना कहीं सफ़र करती है। तो स्ट्रक्चर्ड पीटी में एक हमारे जहन में खाका बन जाता है कि यार यहाँ तो चलने के लिए भी ज़्यादा जगह नहीं है, बंकर में हो सकता है आपको 4 दिन लगातार बैठना पड़ जाए। तो दिमाग में बात आती है यार कहीं थोड़ा मसल्स भी फ्लेक्स नहीं कर सकता। लेकिन 6x6 के एरिए में, और जो बड़ा ही स्ट्रक्चर्ड बना हुआ है कि आप उपयोगा से आरंभ करते हैं और उसके बाद अंगमर्दना पे एक से कठिनाई का स्तर बढ़ता जाता है। हमें एक योगी की तरह how to integrate one's body, mind, energy in such a way that being alone is not a struggle, किया जाए कि अकेले रहना कोई संघर्ष न हो, because in that there is enormous strength, विशाल, enormous. क्योंकि यह एक मांगलिक जीवन है। कहने को हम पीस में होते हैं, लेकिन पीस में और एम इज टू ट्रेन फॉर वॉर। लेकिन एक समय के साथ साथ जब आप ट्रेनिंग करते रहते हो और परिवार से दूर रहते हो, तो एक मोनोटनी कहूंगा मैं उसे, स्ट्रेस तो नहीं कहूंगा, तो एक मोनोटनी आपके रूटीन में सेट होनी शुरू हो जाती है, और कहीं ना कहीं वो अनकॉन्शियसली आप पे प्रभाव डालता है। उस मोनोटनी के कारण आप उतनी वाइब्रेंसी स्वयं के अंदर महसूस नहीं करते। लेकिन इन सूर्य क्रिया और अंगमर्दना से हमने जाना कि शारीरिक पहलू के अलावा इनसे आप मानसिक तौर पे बहुत ही सुदृढ़ होते हो। यह एकाकी जीवन है। शांति में हमारा उद्देश्य युद्ध के लिए प्रशिक्षित करना है। अगला प्रशिक्षण हमारे सैनिकों और अधिकारियों के मन में संभाव लाना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। भारत इस ज्ञान में इतना डूबा हुआ है कि अपनी आंतरिकता को कैसे बनाए रखना है, यदि हमारे सैनिक इसे नहीं प्राप्त करते हैं तो मैं बहुत पेंट करता हूँ। बाहर से आया हुआ लड़कों को एक सैनिक बनना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसको बच्चे का जैसे ट्रीट करना पड़ता है, तो एक थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब यहाँ से हम सीख के जा रहे हैं, तब हम उन बच्चों को किस तरह से उनका मोटिवेशन करना है, उनका दिमाग में क्या चल रहा है, उनका वो हम अभी समझ सकते हैं। पहले हम समझ नहीं थे, सिर्फ उनको डिसिप्लिन सिखाते थे, बोला ऐसे रहना, ऐसे बोलना, ऐसे जाना, तो यही हम सिखाते थे। अभी यहाँ आने के बाद उनको समझाएंगे, बोला ज़िंदगी ऐसी भी है। इससे मैं काफ़ी लाभवान हुआ हूँ, और आने वाले भविष्य में आदमी भी ज़्यादा से ज़्यादा स्तर पे जब हम जाएंगे और इनको सिखाएंगे, तो मुझे पक्का विश्वास है, दृढ़ विश्वास है कि इससे सभी लोग जो भी इस कार्यक्रम के तहत तालीम लेंगे वो सभी लाभान्वित होंगे। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे बलों को पता होना चाहिए कि कैसे ध्यानपूर्ण होना चाहिए। हर्ष अयव लद्दाख हमको एक स्निग्बाना। हम आप सभी को यहाँ पाकर बहुत गौरवान्वित और सम्मानित महसूस कर रहे हैं।